ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। चैतन्यानंद का अश्लील चैट सामने आया है। अलग अलग लड़कियों से चैट की तस्वीर सामने आई है, स्क्रीनशॉट सामने आया है। हॉस्टल की लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था चैतन्यानंद। लड़कियों को साथ में रात गुजारने का मैसेज जो है वो चैतन्यानंद के द्वारा भेजा जाता था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ये चैट आपके स्क्रीन पर है, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये चैट निकलकर सामने आई है। और चैतन्यानंद जो है वो लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था और इन तस्वीरों को धुंधला इस वजह से किया गया है कि इन मैसेजेस की अश्लीलता इतनी ज़्यादा है कि वो आपको हम दिखा नहीं सकते। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने गुड मॉर्निंग बेबी डॉल लिखा है, जस्ट डूइंग सम डिस्को, इस तरीके के मैसेज उसने लड़कियों को किए हुए हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से चैतन्यानंद जो है वो लड़कियों को परेशान करता था, किस तरीके से लड़कियों को अश्लील मैसेज वो भेजा करता था। ये चैट जो है वो निकल कर सामने आए हैं। तो लड़कियों को इस तरीके से चैतन्यानंद जो है वो मैसेज किया जाता था, अपने साथ रात गुजारने के लिए लड़कियों को परेशान करता था, उन्हें मैसेज करता था। तो चैतन्यानंद की चैट जो है वो अब वायरल होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। और 17 लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोप जो है वो चैतन्यानंद के ऊपर लगा है। यहाँ पर चैतन्यानंद की जो व्हाट्सएप चैट है वो अब वायरल हो रही है। जिस तरीके से चैतन्यानंद ने लड़कियों के साथ चैट की, उन्हें परेशान करता था। और आरोप चैतन्यानंद के ऊपर जो लगे हैं कि 17 लड़कियों को उसने अपना शिकार बनाया, यौन शोषण उनका किया। और ये कह सकते हैं कि 17 वो लड़कियां हैं जो सामने आई हैं, जिन्होंने चैतन्यानंद के ऊपर यह आरोप लगाए, हिम्मत जुटाई कि वो चैतन्यानंद को लेकर अपनी आवाज उठा पाए। अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशंस पहुंचाते हैं किस तरीके से चैतन्यानंद की जो अश्लील चैट है वो सामने आई है। ये वो आपके चैट आप देख सकते हैं, चैट के सबूत। एब्सोल्युटली सर उसने लिखा कि बेबी ड्यूटी डन, तो यहां पर गोइंग टू शिफ्ट सर ये लिखा लड़की ने। इसके बाद लिखा कि गुड इवनिंग माय मोस्ट बिलव्ड बेबी डॉटर डॉल, हेयर आफ्टरनून सर, हैप्पी आफ्टरनून, डिड यू हैड समथिंग सर, ये लिखा लड़की की तरफ से लिखा गया। उसने लिखा कि वाओ यस बेबी। आप देख सकते हैं इस चैट पे जिस तरीके से वो जिक्र कर रहा है और जिस तरीके से वो लड़कियों के साथ बात कर रहा है, बेबी डॉल कह के, इसमें साफ तौर पर नजर आता है कि वो किस तरीके से लड़कियों को बरगलाने की कोशिश लगातार करता रहा। लेकिन ये वो चैट है जिसका फिल्टर्ड वर्जन हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जो अश्लील मैसेज हैं वो हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे। ये मैसेज इतने अश्लील भी हैं कि वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। एक नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके से ये मैसेजेस हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन चैतन्यानंद जो है वो कभी घबराया नहीं, उसने लड़कियों को इस तरीके से अश्लील मैसेज जो है वो किए, लगातार लड़कियों को बरगलाने की कोशिश वो करता रहा और अपने साथ रात गुजारने के मैसेज भी उसने लड़कियों को किए। लड़कियों को उसने बरगलाने की कोशिश की कि लड़कियां जो हैं वो उसके झांसे में आ जाए। दुबई के शेख के साथ भी उसने जो है रात गुजारने का जिक्र किया। उसने कहा लड़कियों से कि दुबई का शेख जो है वो आपके साथ रात गुजारना चाहता है। इस तरीके के मैसेजेस जो है उसने अश्लील भाषा में लड़कियों को किए और उन्हें लगातार कहता रहा कि आप मेरे साथ आओ। तो ऐसे में अब पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। 17 लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप चैतन्यानंद के ऊपर लगाया है। चैतन्यानंद जैसे ही ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, फरार हो गया। दिल्ली पुलिस की टीम ने जो है चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया और अब इस पूरे मामले को लेकर चैतन्यानंद सरस्वती से पूछताछ की जा रही है। और जो इन्फॉर्मेशन सामने आई उसमें यह भी कि चैतन्यानंद जो है वो पुलिस की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। जावेद, जिस तरीके से पूरी चैट निकलकर सामने आई है ये बड़ी हैरान करने वाली है कि जहां एक बाबा होने का दावा, एक स्वामी होने का दावा चैतन्यानंद कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर अश्लील मैसेजेस लड़कियों को करता था, उन्हें रात गुजारने के लिए जो है वो मजबूर करता था। जी देखिए, बिल्कुल चौंका देने वाला ये जो चैट है, और जो चैट है ये चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फोन से ये चैट दिल्ली पुलिस को मिला है। हालांकि उसने काफी चैट्स और कुछ जो ज्यादातर वीडियोस है उसको डिलीट कर चुका है। सिर्फ चैट ही अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि चैतन्यानंद लड़कियों को महंगे गिफ्ट और सोने की ज्वेलरी जो है वो भी देता था, जिससे कि लड़कियां उनकी तरफ
हो सके, वो लड़कियों पर इम्प्रेशन दे सके। चैट में जिस तरीके से खुलेआम इसने बेबी, डॉल, डॉटर यानी कि बेटी शब्द तक का इस्तेमाल इसने किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बेटी शब्द के साथ भी इसने कितने गंदे इसके सोच रही होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहा है और दिल्ली पुलिस लगातार इससे जब सख्ती से पूछताछ कर रही है, तो ये दिल्ली पुलिस को जवाब, लेकिन उसके बाद फिर ये भी इसमें हंसने लगता है, कभी बहाना मारने लगता है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये बिल्कुल ढीठ जैसा मतलब ये मतलब पेश आ रहा है, लेकिन हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है और बाबा से स्वामी से वो हर हाल में हर चीजें वो जान के रहेंगे। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये अपने आईपैड का जो है पासवर्ड इसने अभी तक नहीं बताया है, कभी गलत बता रहा है, कभी मैं भूल गया हूँ। पूरी तरीके से ये अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। चैट को देखकर ये साफ लगता है कि बाबा किस तरीके से जो लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने जो अपने बयान को दर्ज कराया, जो चीजें एफआईआर में सामने आई, वो रूह कांप देने वाली वो तमाम चीजें हैं। और इस चैट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बाबा लड़कियों का शोषण करता था, किस तरीके से लड़कियों को टॉर्चर किया जाता था। जो मठ के जरिए ये इस इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया गया था और इसे एक संचालक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इसने संचालक की एक शिक्षा की जगह है उसे भूलकर ये यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो खास तौर से जो लड़कियां होती थी, छात्राएं होती थी, उनको टारगेट करता था। सिर्फ इतना ही नहीं अभिषेक, जो चैट आपने देखा, इस चैट के अलावा भी दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि एक शख्स था जो कि बाबा का जानकार था। बाबा ने बताया कि वो नशेड़ी था, वो नशा करता था, ड्रग्स लेता था, इसलिए वो अपनी कुछ छात्राओं को उसके पास भेजा था ताकि वो उसके पास वो जा सके। कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोग खुलकर भी बाबा की पूरी चीजों को वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद बाबा ने उसके लिए बाकायदा उस लड़की को उस रेस्टोरेंट में उसने डिजिटल पेमेंट भी किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, कभी 200, 250, 300। इस पर जब दिल्ली पुलिस ने पूछा कि क्या आप लड़कियों को किसी के पास भी भेजते थे इस तरीके से, तो वो फिर हंसने लगा, कहने लगा कि वो नशे में रहता था, इसलिए उसे उसके पास भेजना पड़ा, उसे समझाने के लिए। तो मतलब देखिए किस तरीके की हरकतें बाबा करता था इंस्टीट्यूट में, किस तरीके से लड़कियों को दूसरों के पास भी भेजने की जो बात सामने आई है, उसको भी लेकर दिल्ली पुलिस जो उन जो पीड़ित हैं उनसे एक बार फिर से मिलेगी, उनसे इस बारे में और भी चीजें जानने की कोशिश करेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती है, पार्थ सारथी उर्फ रुद्र, यानी कि जिसने अपने नाम को लगातार बदला और बेहद ही शातिर तरीके से कई बार कहता था लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि मैंने अभी जस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात की है, मैं दिल्ली से बाहर कुछ जगहों पर आईपीएस की ट्रेनिंग देता हूँ। मतलब पूरी तरीके से फर्जी और झूठे तरीके से लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहता था, अपनी ताकत दिखाना चाहता था। इसी तरीके से ऋषिकेश का भी जो मामला सामने आया था, लड़कियों ने बताया कि किस तरीके से उसने वहां पे बताया कि तुम लोग किसी तरीके से भागने की या कुछ भी करने की कोशिश करोगी तो यहाँ का जो एसपी है वो झूठी बातों को कह के लड़कियों को डराना धमकाना, इस तरीके से वो चाहता था। लेकिन इस सबसे अहम रोल जो स्वामी के साथ जो तीन, भावना, काजल और श्वेता, जो इसकी जो तीनों सगी बहनें हैं और वार्डन भी हैं और डीन भी हैं, उनका भी रोल एग्जामिन किया जा रहा है। उनको भी कल दिल्ली पुलिस ने पूछताछ किया है, परसों भी उनसे पूछताछ की गई है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर लीगल एक्शन और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ आता है तो और भी गिरफ्तारी हो सकती है। बाबा किस तरीके से लोगों को पीड़ितों को धमकाता था, उनके घर तक पहुंचता था, ये साल 2016 की एक एफआईआर से साफ जिक्र हुआ है। और पीड़िता ने भी बताया कि किस तरीके से बाबा घर तक पहुंचता था और किस तरीके से एक एलएलबी की जो छात्रा है उसने एमबीए में एडमिशन लिया यहाँ उस इंस्टीट्यूट में, बाबा उससे भी बिल्कुल जावेद, जाहिर तौर पर जिस तरीके से तमाम इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, अब देखने की बात यहाँ पर यही होगी किस तरीके से चैतन्यानंद के ऊपर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ, उससे जुड़ी ये जानकारी